दोस्तों, जब से इज़राइल की वैकेंसी शुरू हुई है और जब से लोग वहाँ जाके काम कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा एनएसडीसी ने जब से इससे इंटरफेयर किया, ये कह सकते हैं आप, तब से काफ़ी जो है लोग और जगह पे नहीं जा रहे हैं। और जगह पे वैकेंसी जो आ भी रही हैं उसको इग्नोर कर रहे हैं, स्किप कर रहे हैं। स्किप इसलिए कर रहे हैं कि उनको बस ये है कि इज़राइल जाना है, 1.5 लाख रुपए कमाने हैं, 2 लाख रुपए कमाने हैं, 2.5 लाख कमाने हैं। क्योंकि वहाँ पे एक सैलरी के साथ जो आपका ओवर टाइम मिलता है उससे आपके 2-2.5 लाख भी बन जाते हैं, ऐसा बताया जा रहा है। तो मेरी एक लोग से बात हुई जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा के रखा है इसराइल के लिए, और इंटरव्यू वगैरह दे दिया, सारी चीज़ें हो गई, डॉक्यूमेंटेशन हो गया। आपको पता होगा कि लास्ट टाइम एनएसडीसी के द्वारा जो लिस्ट आई थी उसमें उनका नाम था, और लास्ट टाइम में बहुत कम लोगों का सिलेक्शन हुआ था, लेकिन उनका डॉक्यूमेंटेशन सारा कुछ हो गया। लेकिन उसके बाद वैकेंसी नहीं आई। जो 10 अक्टूबर तक का जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ था उसमें से जो इंटरव्यूज़ हुआ था, 5,000 के समथिंग इंटरव्यूज़ हुआ था, और उसमें मुझे लगता है कि 1300 या कुछ लड़कों का सिलेक्शन हुआ था, 1300 या कुछ। तो उन लोगों का इंटरव्यू भी हो गया, सब कुछ हो गया, सिलेक्शन भी हो गया, डॉक्यूमेंटेशन भी हो गया, हाँ पैसा नहीं जमा हुआ। और वो लोग लगभग काफ़ी दिन से, अब सोचिए अगर पिछले अक्टूबर से उसका रजिस्ट्रेशन बंद हुआ था, उसके बाद ही प्रोसेस हुआ, नवंबर दिसंबर में इंटरव्यू हुआ, तो उसके बाद आज 5 महीने लगभग हो गए। तो अभी कोई उनका इन्फॉर्मेशन नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, और वेट कर रहे हैं वो। अब वो कहीं के नहीं रहे, वो कहीं जा नहीं सकते, कहीं अपना पासपोर्ट लगा नहीं सकते। उनको लग रहा है कि मैं तो इजराइल भरा हूँ, आ गया तो फिर फंस जाऊँगा, तो कहाँ जाऊँ कहाँ ना जाऊँ। वो लोग बिल्कुल फंस गए हैं। फंसने का मतलब कह सकते हैं कि या तो न तो इधर के न तो उधर के। भाई पैसा भले न जमा हुआ हो, लेकिन माइंड में ये चीज़ है कि अगर वो किसी और कंट्री में चले गए तो शायद इतनी सैलरी नहीं मिलेगी, और हो सकता है ये गवर्नमेंट स्टार्ट कर दे तो मेरा आ जाए, वैसे ही हो जाए 60-70 1 लाख रुपए में। क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से फ़ीस बहुत कम थी। और प्राइवेट ऑफिसर्स की बात करें तो तमाम आपको अफवाहें सुनने को मिलेंगी। कोई कह रहा है 4 लाख ले रहा है, कोई 5 लाख ले रहा है, कोई कुछ ले रहा है, कोई कुछ ले रहा है। और वहाँ पे सबकी कैपेबिलिटी नहीं है कि उतना पैसा सबके पास हो और जाएँ। और जाएँ भी, अगर कहीं से इकट्ठा भी कर लिया पैसा, तो क्या गारंटी है कि वो पैसा डूबेगा नहीं। प्रॉब्लम सबकी ये है, इसलिए लोग रिस्क नहीं लेना चाहते। और अलग कंट्री नहीं जाने की वजह है कि इजराइल में जाके लोग अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, अच्छी सैलरी कर रहे हैं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। इसलिए बहुत सारे युवा जो है इंतज़ार कर रहे हैं कि हाँ हमको भी वहीं पे जाना है, और एनएसडीसी के द्वारा जाना है। क्योंकि एनएसडीसी से ये उनको लग रहा है गवर्नमेंट के थ्रू है तो बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी सेफ्टी की गारंटी है, पैसा भी कम लगेगा, कोई झोल नहीं होगा हमारे साथ। और सही भी है, हकीकत भी है। एनएसडीसी इन्वॉल्व थी, जितने लोग गए हैं उतने लोगों और लोग जाके अच्छा खासा इनकम कर भी रहे हैं, कमा भी रहे हैं। और जो प्राइवेट ऑफिसों से गए हैं उनको, वो भी कमा रहे हैं, बट प्राइवेट ऑफिस का रुख इसलिए नहीं बंदा करना चाहता कि कहीं से कर्जा लेके खेत बेच के वो पैसा इकट्ठा करके किसी को देगा 4 लाख 5 लाख रुपए, तो वो उसकी क्या गारंटी रहेगा। फंस गया तो फिर उसकी लुटिया डूब गई, कमाने के चक्कर में उसकी जो भी कंडीशन थी उससे भी बदतर हो गई कंडीशन। तो ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। हालांकि प्राइवेट ऑफिस बहुत अच्छी अच्छी ऑफिस हैं जो भी भेज भी रही हैं। तो मैं किसी का भी ऑफिस का नाम ले लूँगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़, मुझे नहीं लगता कि 4 से 5 लाख रुपए में दे के जाना चाहिए किसी को, क्योंकि 4 से 5 लाख रुपए बहुत बड़ी बात होती है। और जाते वही हैं जिनके पास इनकम नहीं होती, जो गांव के लोग हैं, जो छोटे छोटे शहरों से बिलोंग करते हैं, जिनके पास इनकम नहीं है, वो 4 से 5 लाख कमाने में उनको कितना टाइम लगेगा आप सोच लीजिए। तो इसीलिए उस उम्मीद पे ज़्यादातर लड़के एनएसडीसी का रुख करते हैं और वेट भी कर रहे हैं। और बीच में एक घोषणा भी हुई थी कि जो है कि एनएसडीसी 50,000 वैकेंसी लेके आ रहा है, या फिर विदेशों में 50,000 वर्कर्स भेजे जाएंगे, इजराइल या जर्मनी या जापान जो भी मिला के। तो वेट काफ़ी ज़्यादा लोग कर रहे हैं। फिलहाल जून में ऐसा लग रहा था कि जून में रजिस्ट्रेशन हो गया, जून में ये चीज़ें होंगी ओपनली, तो काफ़ी लोग वेट कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि ये चीज़ें जून में हो जाएँ तो काफ़ी बेटर है। लेकिन लेट और देरी हो सकती है, इसलिए कि अभी बीच में ये हमारा पहलगाम में अटैक हो गया पाकिस्तान की तरफ से, वो इसका वार भी थोड़ा चल रहा था, अभी सीज़फायर हुआ है, तो इसलिए थोड़ा बहुत इन चीज़ों में अभी बदलाव होगा। इनका टाइमिंग जो है डिले हो सकता है, क्योंकि पहले फर्स्ट अब तो देश ही होता है, तो देश पे अगर संकट है, देश के लोगों पे संकट है, तो यहाँ वहाँ की चीज़ें थोड़ा बहुत स्थगित हो सकते हैं, की जा सकती हैं। बहुत सारी फ़्लाइटें इधर उधर की स्थगित भी की गई हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि टाइमिंग थोड़ा और लंबा जा सकता है, इंतज़ार और लंबा हो सकता है। तो फिलहाल अगर जो वेट करना चाहते हैं वेट करें, अगर अलग कंट्री जाना चाहते हैं, कोई और काम करते हैं, उसमें आप काम करते रहिए। फिलहाल वैकेंसी आएगी, लेकिन मुझे लगता है अब थोड़ा सा रुक के आएगी। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, कमेंट में अपनी राय दीजिएगा। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिएगा। जय हिंद।